आप सब अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है रईनी साहित्य अकादमी में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, भक्ति काल से ये दूसरा भाग है और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और आप इसे अपने मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में यह कथन कहा है? देव के बारे में, ठाकुर या फिर घनानंद या इनमें से फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप चूज़ कर लेना और इसका सही आंसर है घनानंद। अगला प्रश्न है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। तो कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है, कहाँ मिलता है? कृष्ण भक्ति शाखा में, प्रेम मार्गी धारा में, या फिर भारतेंदु युगीन धारा में, या फिर रीति काव्य धारा में। तो कहाँ मिलता है चिंतन धारा कलाओं का योगदान? तो ये मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रसकान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या फिर भिखारी दास। तो इसका सही आंसर है नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन। सीख लीनो, ये मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सीख लीनो जसो प्रताप को कहानी है। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? ठाकुर की, घनानंद की, द्विजदेव की या फिर मतीराम की। तो इसका सही आंसर है ठाकुर की। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में। तो किस रूप में देखा जाता है आराध्य के रूप में? तो ये देखा जाता है प्रेमी के रूप में। और अगर संत में देखेंगे तो ये प्रेमी के रूप में हो जाएगा, ठीक है। संत में आराध्य माना जाता है प्रेमी और इसमें प्रेमाख्यान में माना जाता है प्रेमिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी या फिर गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो इसका सही आंसर है कृष्ण बिहारी इस मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं और ये 3 आते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल की किस कवि में मिलता है? हरिओद में, रत्नाकर में, निराला में या फिर मैथिली शरण गुप्त में। तो किस में मिलता है ये मिलता है मैथिली शरण गुप्त में। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। क्या है मुख्य दर्शन इसका? तसव्वुफ, सनकी, अहले हदीस या फिर अहमदिया। तो इसका सही मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है कौन सा कथन असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशवदास रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं, ये गलत है। केशवदास रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। और अगला प्रश्न है,
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संबंध में की? यहाँ संबंध पूछा जा रहा है, सन नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। तो 1631, 1637, 1649 या इनमें से कोई नहीं। तो संबंध पूछा है तो संबंध बताएंगे 1631। अगर सन पूछेंगे तो 57 इसमें से लेस घटा देंगे तो यहाँ पे हमारी सन निकली आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीर की, रहीम की, केशवदास की या फिर तुलसीदास की? तो केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन हैं? सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नावादास या फिर चैतन्य महाप्रभु? यहाँ प्रवर्तक पूछा है, ना कि प्रतिनिधि कवि। तो प्रतिनिधि कवि पूछते तो सूरदास होते, और प्रवर्तक पूछा है तो स्वामी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, पायो जी में राम तन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? या क्या है लिखा है या? तो सूरदास, कुम्भनदास, मीराबाई या फिर तुलसीदास? यह प्रश्न सबको पता होगा तो इसका सही आंसर है मीराबाई। अगला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? अनुच्छेदों का नाम बताना है। सर्ग में है ये कि कांड में है, खंड में है या फिर अंक में है? तो ये है कांड में। अब कितने कांड है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास या फिर तुलसीदास? तो इसके रचयिता हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, तुलसी जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है, किस में संकलित है? जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में या फिर कवितावली में? तो इसका सही आंसर है कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत परंपरा का उल्लेख इसमें संकलित किया है या उल्लेख किया है। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्धों के नाम से, नाथों के नाम से, भक्त या फिर संत कवि? तो इसका सही आंसर है ज्ञानमार्गी शाखा को कहा जाता है संत कवि। अगला प्रश्न है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति, ये जिस लिखा है ये नहीं है, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया, उसका दार्शनिक आधार क्या है? प्रतिष्ठित किया तो उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद दर्शन, द्वैतवाद दर्शन, शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन या फिर द्वैताद्वैतवाद दर्शन? तो इसका सही आंसर है शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? राम रक्षा स्तोत्र के लेखक बताना है। तो केशवदास, नावादास, ईश्वरदास या फिर रामानंद? तो इसका सही आंसर है राम रक्षा स्तोत्र लिखा है रामानंद ने। अगला प्रश्न है, नावा दशरथ भक्तमाल की भाषा है। अरे ये थोड़ा टाइप गलत हो गया, ये नावादास की भक्तमाल लिखा है, ये नावादास लिखा है। नावादास की भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली भाषा? तो यहाँ है ब्रज भाषा, नावादास लिखा है ये मित्रों। तो मित्रों ये हुए हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपने अपना मूल्यांकन कर लिया होगा और आप अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा यह प्रयास और मेरी यह क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे यहाँ भी फीडबैक दिया करें। तो अंत तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत आभार।